इन दिनों दिल्ली में आम आदमी पार्टी सरकार की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। एक के बाद एक सीएम केजरीवाल और उनकी पार्टी को बड़े झटके लग रहे हैं। बीते दिन दिल्ली शराब नीति घोटाला में आरोपी और दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज करने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले को आम आदमी पार्टी अभी हजम भी नहीं कर पाई थी कि अब इसी मामले में सीबीआई और ईडी की जांच का दायरा खुद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल तक आ पहुंचा है। शराब नीति घोटाला मामले में आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ईडी ने नोटिस भेजा है। अरविंद केजरीवाल को 2 नवंबर को पूछताछ के लिए बुलाया गया है। इससे पहले इसी केस में सीबीआई ने अप्रैल में केजरीवाल से करीब 9.5 घंटे तक पूछताछ की थी। वहीं इस मामले पर दिल्ली सरकार में कैबिनेट मंत्री आतिशी ने बीजेपी को जमकर घेरा है। आतिशी ने कहा कि बीजेपी को आपसे डर लगता है, आपकी सरकार के किए गए कामों से बीजेपी डर रही है। यही वजह है कि ईडी ने 2 तारीख को अरविंद केजरीवाल को समन भेजा है। ईडी अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर आपको खत्म करना चाहती है, लेकिन पार्टी डरने वाली नहीं है। भारतीय जनता पार्टी को आम आदमी पार्टी से डर लगता है। दिल्ली और पंजाब में हो रहे हर काम से डर लगता है। फ्री बिजली से डर लगता है, अच्छे स्कूलों से डर लगता है, मोहल्ला क्लिनिक से डर लगता है। इसीलिए वो झूठे केस करके आम आदमी पार्टी के नेताओं को जेल में डालना चाहती है, पार्टी को खत्म करना चाहती है। इसी साजिश के तहत 2 नवंबर को अरविंद केजरीवाल को ईडी ने समन किया। उन पे झूठा केस लगा के उनको गिरफ्तार करना चाहते हैं ईडी वाले, भारतीय जनता पार्टी वाले। पर मैं भारतीय जनता पार्टी को बता दूं कि हम जेल जाने से नहीं डरते, हम उनके झूठे केसेस से नहीं डरते। हम देश के लोगों के लिए, देश के हर आम आदमी के लिए काम करते रहेंगे। उधर बीजेपी ने अरविंद केजरीवाल को ईडी की ओर से भेजे गए समन का स्वागत करते हुए इसे सच्चाई की जीत बताया। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि जो लोग सबको ईमानदारी का सर्टिफिकेट बांटते थे, आज उनके खुद के मंत्री एक एक करके जेल जा रहे हैं और बेल भी नहीं हो रही। उन्होंने कहा कि जब से ये सत्ता में आए हैं, तब से इनका हर नेता भ्रष्टाचार में लिप्त पाया गया है। उनका कैसे एक के बाद दूसरा मंत्री जेल गया और जेल के बाद बेल भी नहीं हुई, और साल भर से ये कभी सत्येंद्र जैन जी को, कभी मनीष सिसोदिया जी को, कभी संजय सिंह जी को, इन सबको ईमानदारी के सर्टिफिकेट माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी बांट रहे थे। सच्चाई ये है कि जब से सत्ता में आए हैं, एक के बाद दूसरा इनका नेता भ्रष्टाचार में लिप्त पाया गया। आपको बता दें कि दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह शराब नीति केस में जेल में बंद हैं। बीते सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने सिसोदिया की जमानत याचिका भी खारिज कर दी। कोर्ट ने 8 महीने के भीतर मामले की जांच पूरे करने का आदेश दिया है। वहीं आप सरकार में पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन भी मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जेल में बंद है। अब आपको बता देते हैं कि आखिर ये शराब नीति घोटाला क्या है, जिसकी वजह से आम आदमी पार्टी पर लगातार मुसीबतों की तलवार लटक रही है। दरअसल 22 मार्च 2021 को मनीष सिसोदिया ने नई शराब नीति का ऐलान किया था। 17 नवंबर 2021 को नई शराब नीति यानी कि एक्साइज पॉलिसी 2021-22 लागू कर दी गई। दिल्ली सरकार की ये नीति जल्द ही मुश्किल में पड़ गई। दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा और दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने मामले में गड़बड़ी का अंदेशा जताया। जुलाई 2022 में दिल्ली के मुख्य सचिव की रिपोर्ट के आधार पर मनीष सिसोदिया पर नियमों को तोड़ने मरोड़ने और शराब के लाइसेंस धारियों को अनुचित लाभ प्रदान करने का आरोप लगाते हुए राज्यपाल ने सीबीआई जांच के आदेश दिए। इसके बाद 17 अगस्त 2022 को जांच एजेंसी सीबीआई ने मुख्य सचिव नरेश कुमार की रिपोर्ट के आधार पर केस दर्ज किया। इसमें मनीष सिसोदिया, 3 रिटायर्ड सरकारी अफसर, 9 बिजनेसमैन और 2 कंपनियों को आरोपी बनाया गया। सभी पर भ्रष्टाचार से जुड़ी धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया। 19 अगस्त को सिसोदिया के घर और दफ्तर समेत 7 राज्यों के 31 ठिकानों पर छापेमारी की। इधर 22 अगस्त को प्रवर्तन निदेशालय ने सीबीआई से मामले की जानकारी लेकर मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज कर लिया। इस बीच विवाद बढ़ता देख 28 जुलाई 2022 को दिल्ली सरकार ने नई शराब नीति को रद्द कर फिर से पुरानी नीति लागू करने का फैसला लिया। 31 जुलाई को सरकार ने कैबिनेट नोट में बताया कि शराब की ज्यादा बिक्री के बाद भी सरकार की कमाई कम हुई, क्योंकि खुदरा और थोक कारोबारी शराब के धंधे से हट रहे थे। बहरहाल ईडी का शिकंजा अब आम आदमी पार्टी के नेताओं से होते हुए दिल्ली के मुखिया अरविंद केजरीवाल पर कस चुका है। ऐसे में अब अरविंद केजरीवाल को भेजा गया समन कहीं उनके लिए मुश्किलें न खड़ी कर दे। फिलहाल इस खबर के बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट में लिखकर अपनी राय जरूर बताएं। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें इंडिया पब्लिक खबर के यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें।